अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तलाश के साथ वक़ार अहमद कुरैशी। नाज़रीन, आम इंतखाबात हो गए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के हल्का NA 130 में, जहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब का कांटे का मुकाबला हुआ डॉक्टर यास्मीन राशिद से। यहाँ इस इलाके के शहरी, इस इलाका के जो लोग हैं वो इस इलेक्शन को किस नज़र से देखते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सर, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। क्या समझते हैं इलेक्शन में क्या हुआ, कैसी उम्मीद थी और रिजल्ट्स के मुताबिक क्या समझते हैं, कुछ बेहतर हुआ काम? सर, अल्लाह के फ़ज़ल से सारे जो मामलात जिनमें आवाम को उलझाया गया, कंफ्यूज किया गया कि वो अपना राय दही जो हक़ राय दही है उसका सही इस्तेमाल ना कर सकें, उन सब के बावजूद आवाम ने उन बातिल क़ुव्वतों को हरा दिया इस इलेक्शन में। अमेजिंग टर्न आउट था और लोगों ने ढूंढ ढूंढ के पर्चियाँ किसी पार्टी की ली, वोट उन्होंने अपने नज़रिए को ही डाला है। और रही बात रिज़ल्ट की, और रिज़ल्ट जो है वो एट दी एंड अभी जब फाइनल ये कंपाइल हो चुका है, जो रिज़ल्ट हमारे पास है फॉर्म 45-46 के मुताबिक, उसमें 21,000 से नवाज शरीफ हारे हुए हैं और तकरीबन 12,000 से मरगूब हारे हुए हैं। लेकिन टीवी पे तो ये चल रहा है कि मियाँ साहब जीत गए हैं। वो उनके घर का जो मीडिया सेल है ना, वो उसका नतीजा है। उसमें जमाते इस्लामी को ज़ीरो, बाकी सारे कैंडिडेट्स को ज़ीरो, और सिर्फ नवाज शरीफ को वोट पड़े हैं और यहाँ डॉक्टर साहबा को पड़े हैं। बाकी यानी कि जो और जमातों के लोग थे उन्होंने खुद को वोट नहीं डाला। ये बड़ी अजीब बात है वैसे। हाँ, उन्होंने खुद भी वोट खुद को नहीं डाला। तो ऐसे यही इन लोगों की इन्हीं पॉलिसीज़ की वजह से कि ये लोग कोई और रास्ता ढूंढते हैं, बजाय अवाम में आके उनकी मुश्किलात को हल करके उनकी खिदमत करने के बजाय ये जब कोई और रास्ते ढूंढते हैं ना, वो शॉर्टकट, वो गलत रास्ते आपसे गलतियां करवाते हैं। तो इंशाल्लाह नवाज शरीफ उस हल्के मानसेरा वाले से भी बाहर है और इंशाल्लाह वो इस हल्के से भी बाहर है। अच्छा जी, इतना ये कॉन्फिडेंस ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो इस हल्के से बाहर है और मिनटों में बाहर है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन की बात है। कैसे 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 फॉर्म 46 जो इलेक्शन कमीशन हमें देता है कि किस कैंडिडेट को कितना वोट पड़ा है, फॉर्म 45, फॉर्म 46, 667 एक पीपी के पोलिंग स्टेशंस हैं, उन सब के हमारे पास मौजूद हैं। जो दूसरी पीपी 174 है उनके पास मौजूद हैं। उन सब के नतीजे जो हमने कंपाइल किए हैं उसमें 21 से 22,000 की डॉक्टर यास्मीन की लीड है और 12 से 13,000 की ज़ुबैर खान नियाज़ी की लीड है और 6 से 7,000 की चौधरी असगर की लीड है। यहाँ पे लेकिन नताइज तो कुछ और बता रहे हैं, टीवी पे कुछ और है। सर, बात यह है कि नताइज जो मर्जी ये बता देना, वो इनके घर के कंपाइल रिजल्ट्स हैं, वो इनके घर के रिजल्ट्स हैं। उसमें देखें ना कि उसमें इनको तो कैलकुलेटर भी इस्तेमाल करना नहीं आता। कम से कम ये फॉर्म 46, 45 इन्होंने भी लिए होंगे, उसको देख के कोई नतीजा ऐसा बना देते। जो नतीजा आया है, सारे मीडिया पे कल से तमाशा। इतनी जलालत किसी की हुई है आज तक कि 3 बार का वज़ीर आज़म है, 4थी बार वज़ीर आज़म की तैयारी है, शेरवानी सिलवा ली है, वो बाहर से अपने पेरिस से पेंट कोट मंगवा लिए हैं, सारी इंटरनेशनल मीटिंग्स के लिए उन्होंने सारी अरेंजमेंट्स कर ली हैं, और नतीजे पे क्या आ रहा है? यास्मीन का वोट, नवाज शरीफ का वोट, बाकी सारी कैंडिडेट ज़ीरो 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 ज़ीरो। ये कम से कम कोई अकल का, कोई ढंग के बंदे से रिज़ल्ट तो किसी प्रोफेशनल बंदे से बनवा लेते हैं, जिनको माल इस्तेमाल करके जो ये पहले बयानियों पे लोगों को ख़रीद लेते थे, लोगों के ज़मीर ख़रीद लेते थे। इस बार उन लोगों ने अपने वोट का हक भी अदा किया और उसकी पहरादारी भी की है, और इनको ठुड्डा लगे हैं इनके हलकों से। सर, क्या कहते हैं, क्या कह रहे हैं ये? भाईजान बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं। बढ़ के मैं इससे बढ़ के कहूँगा कि शर्म आनी चाहिए, उसे तो डूब के मर जाना चाहिए कि 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म जो है डकैती की हुई सीट पे MNA और वज़ीर आज़म बनने की कोशिश कर रहा है। आप हक़ाइक़ को देखें, जो है अवाम ने अपना हक अदा कर दिया है। अवाम ने इस तरह वोट दिए हैं जैसे चोर को जूते पड़ते हैं। जो है अवाम ने, मेरा मतलब है कि आपने बल्ला छीन लिया, आपने कंपेन नहीं करने दी, पोस्टर नहीं लगाने दिया, स्टिकर नहीं लगाने दिया, हमें जो है डोर टू डोर नहीं जाने दिया, आपको बाहर पुलिस के ये डराया गया, हमारे कारकुनों को धमकाया गया, रेडे करके उन्हें छापे मार के पकड़ा गया। किसी भी किस्म की जो है हमारे हाथ भी बांध दिए, पाँव भी बांध दिए, हमारे मुंह पे भी टेपे लगा दी, जो है हमें उठा के संदूकों में भी फेंक दिया। फिर भी उसके बावजूद अवाम ने इन्हें उठाकर समुंदर में फेंक दिया। मैं कहता हूँ
कि जो है जिस तरीके से आवाम ने इन तमाम मसाइल के इन्होंने कंफ्यूज करने की कोशिश की इतनी लोगों को कि इतने के निशान दे दिए, फिर ऊपर से दल बदल कौमी असम्बली में भी वही निशान, सूबाई असम्बलियों में भी नीचे वही निशान। इसके बावजूद मैं सलाम पेश करता हूँ अपनी आवाम को और अहले लाहौर को कि उन्होंने हक अदा कर दिया है और इन्हें बता दिया है कि जनाब वो इमरान खान के नज़रिए पर खड़े हैं। उन्होंने किसी की ख़रीदे हुए या पैसे की लालच से बालातर हो गए, अवाम ने अपने इमरान के नज़रिए पर वोट दिया है। और ये मैं बात आपको बता दूं, इससे पहले इलेक्शन चोरी होते थे। चोरी है कि आपकी गाड़ी खड़ी है, उसके कोई बिल का उतार के ले गया, हमें नहीं पता कि कौन उतार के ले गया है। जो डकैती होती है ना, डकैती होती है कि सरीहन आप जा रहे हैं, आपकी गन पे जो है, आपकी कनपट्टी पर गन रख के ना आपसे लूट लिया जाए, आपका मोबाइल छीन लिया जाए, उसे कहते हैं डकैती। ये तो डकैतियाँ करते रहे हैं। 5 बजे तक जो है वो पीटीआई जो है वो यहाँ आसमान विन करती हुई जा रही थी, ठीक है। रात को 3 बजे तक हमें आरओ ऑफिस के अंदर घुसने नहीं दिया गया। प्रेसिडेंटिंग ऑफिसरों को जो है वो तशद्दद किया गया। रात को प्रेसिडेंटिंग ऑफिसर तब्दील कर दिए गए। और यार तुमने इस तरह करना था, उसे बना दो वज़ीर आज़म, तुम्हें किसी ने रोका है? क्या कर रही हो तुम कौम के साथ? इस तरह होता है इलेक्शन। आप कमाल कर दिया आपने। आप कह रहे हैं कि यार हमें पता नहीं। आप मीडिया मैनेज करके जो है, टीवियों को मैनेज करके लोगों को जो है कंफ्यूज कर रहे हैं कि वहाँ से ये जीत गया, वहाँ से वो जीत गया। यार आपको किसी ने कहा कि इस तरह इलेक्शन कराओ, जो आपका दिल करता है कर दो। हमारे पैसे के ऊपर, हमारे जो दिए हुए टैक्स पेड के पैसों के ऊपर आपको तनख्वाहें दी जाती हैं, आप वही गन्ने हम पे तान रहे हो। आप नया बांग्लादेश बनाना चाह रहे हो यहाँ पे। ठीक है, अकल के नाखून लो। क्या समझते हैं, नौजवान वोटर बाहर निकला है? नौजवान वोटर नहीं, कौम बाहर निकल आई है। आपको समझ आ जानी चाहिए कि रजीम चेंज से लेके आज तक कौम को बाहर नहीं निकलने देंगे। जैसे मेरे दोस्त ने कहा, एक पम्फलेट तकसीम नहीं करने देते थे, डोर टू डोर कुछ भी नहीं। और यहाँ तो लैपटॉप एक एक निशान 3-3 बंदों को लाट करके हाईजैक करने की कोशिश किया। और अवाम का समुंदर था, अवाम की राय पहले दिन आई है। इनको समझ आ जानी चाहिए, इन्होंने रजीम चेंज से लेके 3.5-4 साल तक कौम को बेवकूफ़ बनाए रखा। और ये देखें, ये जो तारा से तारा 2 भाई फराडिये हैं, अब ये फिर दोबारा मेरे तारा से तारा ही है ना, ये फराडिये इंटरनेशनल आज फिर जरदारी के पास चले गए। जरदारी इनसे मिलने आ रहा है, ये कैसे फ्रॉडिये हैं। और इन्हीं के ख़िलाफ़ इमरान खान कंपेन कर रहा है। जो 30 साल की कंपेन है ना, वो इन 3 बंदों के 2 बंदों के ख़िलाफ़ है। तारा कौन है? नवाज शरीफ। सितारा कौन है? जरदारी। ये तारा सितारा हैं, ये इंटरनेशनल फ्रॉडिये हैं। ये कैसा फ्रॉड लगाते हैं, इलेक्शन हाईजैक, बाद में नहीं निकलने देना, पर्चे, तशद्दुद। ये कौन सी जमहूरियत का नाम देता है? आपके मुताबिक अगर भुट्टो साहब जिंदा होते ना तो जरदारी साहब को जूते मारते हैं नवाब शाह में कि तुमने मेरी पार्टी हाईजैक की हुई है। और वो जो असल भुट्टो के वारिस हैं उनको खुदे लाइन लगाया हुआ है। आप अंदाज़ा लगाएं इमरान खान साहब ने किसके खिलाफ कंपेन किया है। इमरान खान साहब का नजरिया ये है कि इनसे जान छुड़ाओ कौम की। फिर ये देख लें, इनकी हरकतें देखें। पूरी कौम इनको जूते मारे। पूरी कौम ने 9 घंटे लगातार 4.5 साल के बाद इन तारा और सतारा को 9.5 घंटे लगातार जूते पड़ते रहे हैं। और इमरान खान ने इनको डब्बे में बंद कर दिया, वोटों के डब्बे में। और उसके बाद फार्म 47 और 45 में डिफरेंस भी नहीं रखा हुआ। और फार्म 47 ही पढ़ लेते, ये जाल साज को ला रहे हैं तारा को वज़ीर आज़म। मानसहरा से लोगों ने इसको जूते मार के भगाया, लाहौर में आ गया। ये फ्रॉडी है, इंटरनेशनल फ्रॉडी है। और अवाम इनको मुस्तरद कर चुकी है। इमरान खान साहब इनको जूते मार मार भगाएगा। वो जेल में बैठा हुआ है, वो अकेला बंदा है जिसने पूरे हाईजैक सिस्टम को नंगा करके रख दिया। जी बताएं। भट्ट साहब, आप इस जगह से इलेक्शन लड़ा अपने जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से, आपने अपने आप कोई वोट नहीं डाला? जो सामने रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके मुताबिक तो नवाज शरीफ साहब जीत गए यहाँ से। डॉक्टर यास्मीन राशिद के वोट हैं या उस पेपर के ऊपर नवाज शरीफ साहब के, मतलब आपने अपने आप को भी वोट नहीं डाला, आपके घर वालों ने वोट नहीं डाला आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूँ। मीडिया ने इतनी अवेयरनेस क्रिएट कर दी है। और मैं एक नहीं, 2 नहीं, कमो बेश बसाओकात सारे ही जो तज्जिया कार थे हर चैनल पे बैठे हुए, मैंने सबके तज्जियों को सुना है। ये एक ऐसा इलेक्शन था कि जो 1970 से मैं वर्कर के तौर पे, जमात इस्लामी के वर्कर के तौर पे मैं इलेक्शनों में मौजूद हूँ। अब आप ये सवाल कर रहे हैं, मुझे आपके सवाल पे शर्म आ रही है कि मैं इसका बेशर्मी से क्या जवाब दूँ। मुझे शर्म आ रही है। यह हकीकत ये है कि देखो, मैं यहाँ यूसी नाज़िम रहा हूँ 2 साल 2 मरतबा।
और मैंने यहाँ डिलीवर किया है, मेरी लोगों के साथ मोहब्बत है। और चलो नहीं तो यूनियन काउंसिल में भी मुझे वोट नहीं मिले और कहाँ मेरे- गए आपके वोट? मेरे इलेक्शन कमीशन खा गया, धांधली खा गई, करप्ट लोग खा गए और जिन्होंने बुनियाद रख दी है। ये देखें, मैं ये मुतनब्बे करना चाहता हूँ कि ये जो इलेक्शन का रिज़ल्ट इन्होंने डिज़ाइन किया है, ये बाय डिज़ाइन ये रिज़ल्ट है, ये हकीकी रिज़ल्ट नहीं है। पहले ही इतने धब्बे हैं, स्याह धब्बे हैं इलेक्शन कमीशन पे पिछले इंतखाबात के हवाले से। 77 से शुरू हो जाएं आप और ये 93 और 2002, 2008, हम ये समझते हैं सारे के सारे जो इलेक्शन हैं उसके हवाले से इलेक्शन कमीशन पे धब्बे हैं। ये जो 2024 का इलेक्शन है ये सरतपा कालक मल दी है, यानी पाँव के नाखूनों से लेके और सर के बालों तक। यहाँ पर नून के वो जो लीडर हैं कि जिनको ये ऑफ़र की गई कि आपको भी जितवाते हैं, लेकिन उन्होंने बाई फोर्स का और इसरार करके कहा कि हमारे हैं, हम अपनी हार को कबूल करते हैं। किसकी तरफ इशारा आपका? ख्वाजा साद रफ़ीक हैं और इस तरह एक नाम मैंने अलामती तौर पे ले लिया। मैं उनको सल्यूट करता हूँ, उनको सलाम पेश करता हूँ और उनकी जमहूरी एक जो उनका जो जज्बा है उसको मैं खराज अकीदत पेश करता हूँ। ये मिजाज होना चाहिए था इस पार्टी के सरबराह का कि जो वाक़तन हारा हुआ है और उसका ज़मीर कह रहा है, उसका दिल कह रहा है, उसका दिमाग कह रहा है, उसकी आंखें बता रही हैं, उसके कान में ये पड़ गया है कि वो हार गया। ठीक है। लेकिन वो जालसाजी से जीतने की जो बात करता है, ये वो अपने आप से भी ज़्यादती कर रहा है, मुल्क से भी ज़्यादती कर रहा है और वो अनारकी की बुनियाद रख रहा है पाकिस्तान। ठीक हो गया सर। किससे उम्मीद है आपके मुताबिक, अगर कोई ज्यादती हुई है, कोई नाइंसाफ़ी हुई है, तो किससे उम्मीद है कि मामला ठीक हो जाएंगे? देखिए भैया, आप हमें उलझाने की कोशिश न करें। मैं आपको बड़ी एक क्लियर बात बता दूं तारीखी। ये लोग आज जो मुल्क के साथ कर रहे हैं, अगर इनकी कब्रें भी आपको इस मुल्क में मिल गई तो मुझे आप नीचे बैठा दीजिएगा। ये लोगों ने इनकी कब्रों पे जाके जूते मारने हैं। ये जो आज मुल्क के साथ कर रहे हैं, क्या करना क्या चाह रहे हो इस मुल्क के साथ जो है, ये सारा इस तरह नहीं चलते होते जो चीज़ें। आप जाके अवाम से पूछें अवाम के साथ क्या गुजर रही है। देखें, जो डिलीवर नहीं कर सकेगा अवाम उसे रद्द कर देगी। एक सिस्टम को चलने दें। ये 70 साल हो गए हैं, अब बड़ी हो गई है। अब आप बैठें, जो आपका काम है ना वो करें। ठीक है। आप हर काम में टांग ना अड़ाएं। ठीक है नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि वो इस इलेक्शन के हवाले से क्या राय रखते हैं। साथ रहिएगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इलेक्शन के ऊपर चंद हलकों की अगर बात की जाए तो सवालिया निशान है उनकी शफाफियत के ऊपर। लोगों के मुताबिक क्या समझते हैं कि उनका शिकवा ठीक है? ये लोग कौन से हैं? पीटीआई की हैं। ये भी तो देखें ना, शफाफियत इधर कहाँ गई? ये केपीके में भी यही अमला था, यही इलेक्शन कमीशन के नीचे ही हुए ना। जहाँ से जीते हैं उधर से कोई नहीं है इनका सवाल ऐसा, बस इधर से ही हो गया। मियाँ साहब के ये हल्के से हुआ है। 1 लाख कोई 15,000 के करीब उन्हें वोट पड़ा है। वो क्या ये वोट नहीं पड़े तो क्या हुआ है? तो सियासी मुबसरीन भी ये कह रहे हैं, पीटीआई वाले भी ये कह रहे हैं। सियासी मुबसरीन वो कह रहे हैं जिसकी सवाल सुन लें जी, कि जी। रात तक डॉक्टर यास्मीन राशिद जीत रही थी, जी, जो सुबह को काम डल गया। रात तक तो कई जीत रहे थे, हमारे भी कई जीत रहे थे। तो वो उसका फैसला तो अब ये ऊपर होना कि अवाम ने तो अपना फैसला सुना दिया। इनको वोट नहीं मिले, इनको सिंपथी के वोट मिले हैं। जो इन्होंने रोना धोया था कि जी वो ज़्यादती हो गई है, लीडर अंदर कर दिए। मुझे ये बताएं कि इमरान खान जो इस टाइम अंदर या सज़ाएँ हुई हैं, इसमें क्या नून लीग ने करवाए हैं केसेस? इसमें क्या पीपल्स पार्टी ने कराए हैं या मौलाना फजलुर रहमान या किसी अदर पार्टी ने किसी ने इसके ऊपर केस? इसके अपने ही बंदे अकबर एस के बाबर हो गया या इसलिए तोशा खाने में हमने कहा था, वो नहीं जवाब दे सके। ये सिंबल इनका जो सिंबल का ये रोना रो रहे हैं। मुझे ये बताएं, सुप्रीम कोर्ट का शुक्र है कि उन्होंने ओपन की है ये, नहीं तो इनके पास तो कई इनके जो सोशल मीडिया पे इन्होंने कई ट्रेंड चला देने थे इसके ऊपर। वो ओपन हुई है, उसमें बताएं कि एक चीज़ भी कोई सबूत दे सके हैं। तो ये सबूत हमने तो नहीं देने थे, इन्होंने देने थे ना। पीपल्स पार्टी से नहीं तलवार छीनी थी, उनके साथ ज्यादती हुई थी। हमारा सेनेट के अंदर शेर को नहीं छीना था। हमारी कितनी अक्सरियत थी, हमारी 20-30 सीटें ज़्यादा थी, तो उसके बावजूद हम हार गए थे। उस वक्त ये चीज़ें नहीं याद आई इन्हें। अब जो आपके रोना सिर्फ ये रो रहे हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ इनको पीड़ ही कहते हैं कि मियाँ साहब की पीड़ है। तो इंशाअल्लाह ताला मियाँ साहब को ये जितनी मर्जी मुखालफत कर लें, अल्लाह की ज़ात का करम है हमारे पर। इंशाअल्लाह ताला मियाँ साहब ही जौन सा ना लीड उन्होंने भी की है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी इंशाअल्लाह ताला वो बनेंगे।
तो वो जो जरदारी साहब की एक एंट्री आई है दरमियान में, मियाँ साहब ने कहा छोटे मियाँ साहब आप जाएं जी। जाके उनको मिले जरदारी साहब को, तो क्या समझते हैं को थोड़ा वो टफ टाइम अपने बेटे को लेकर देंगे कि मेरे बेटे को भी कुछ आगे बिल्कुल करें? उनकी कोशिश पूरी है कि वो बिलाल, अगर देखें ऊपर फैसला अगर कोई हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, इस मुल्क के मफाद की खातर अगर मिलके इस मुल्क की ये जो इस टाइम महंगाई का दौर जा रहा है, जो भी हमारे मसाइल सब के हैं, वो ये नहीं कि महंगाई आएगी तो किसी PTI पे आएगी, नून पे नहीं आएगी। महंगाई तो सबके लिए है ना, तो सब भी परेशान है, मैं भी हूँ आप भी हैं, ठीक है ना। तो वो अगर इसमें अगर इस लिहाज के ऊपर आके अगर वो कोई आपस में मुल्क की खातर अगर समझौता करके, चाहे बिलावल आए चाहे कोई भी आए, ये तो किसी को बैठना नहीं चाहते, चोर चोर कहता कहता खुद चोर साबित हो गया, सर्टिफाइड चोर साबित हो गया। अब इसकी क्या बात करते हैं, इनकी क्या बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हालिया इलेक्शन के हवाले से लाहौरियों की राय आप तक पहुंचा रहा हूं। यहाँ पे कुछ ताजर बरादरी मेरे साथ मौजूद है, इनसे गपशप लगाते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं कि मियाँ साहब यहाँ से इलेक्शन जीत गए, हाँ जी। कुछ लोग आप यूँ कह लीजिए कि उनकी जीत के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि शायद कुछ मुबैना तौर पर रिजल्ट चेंज किए गए हैं, क्या कहते हैं आप? सर ये जो भी प्रोपोगंडा कर रहा है ये सिर्फ PTI के लोग हैं जिन्होंने हर साल ऐसे ही करना होता है। वो जीत के भी यही काम करते हैं, वो हार के भी यही काम करते हैं। उनकी उनका माइंड सेट हो गया हुआ है कि हमने जो भी कुछ करना हमने वही धरनों वाली सियासत करनी है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यही ठीक है है। इनका हाल। क्या समझते हैं कि हाई कोर्ट में अगर कोई जाता है मेरी इस बात हल्के से, सुनें, जहाँ से ये दूसरे जीते हैं वहाँ से इनको कुछ भी नहीं है। जहाँ से आ रहे हैं सिर्फ वहीं पे मसला है। जहाँ से जीत गए वहाँ पे किसी और को नहीं हक दिया इन्होंने, सिर्फ वहाँ पे ही मसला है सारा। जहाँ से ये हारते हैं वहीं पे धांधली हो गई। जहाँ से जीत गए वहाँ से तो इन्होंने कभी शोर नहीं किया कि हम जीत गए, यहाँ से यहाँ पे भी किसी और को भी कोई मौका दिया जाए, नहीं। सिर्फ जहाँ से हारते हैं ये वहीं से हमेशा से यही करते आ रहे हैं कि उन्होंने वहीं से रोना धोना शुरू कर देना होता है कि यहाँ पे धांधली हुई है, यहाँ पे धांधली हुई है। ठीक है जी। भाईजान मुबारक को, मियाँ साहब जीत गए यहाँ से, भाईजान कहाँ से जीत गए हैं 130 से जीत गए हैं वो। वो वैसे ही जीते हैं जैसे हर बार जीते हैं। वो कोई फेयर इलेक्शन थोड़ी जीते हैं। इधर से तो डॉक्टर यास्मीन ने विन किया है और उनके दोनों जो कैंडिडेट हैं MPA के वो भी इधर के विनर हैं मेरे भाई। रात को माशाल्लाह हमने हर चीज़ देखी है, अपने वोट पे पहरा दिया है। माशाल्लाह हम जीते हुए थे, अच्छी लीड कर रहे थे। सुबह उन्होंने नताइज बदल दिए हैं और जो मज़े की बात है मियाँ साहब को उन्होंने फॉर्म 47 दिया है। वो किसी, मैं अब क्या कहूँ, किसी बेवकूफ़ ने उनको बना दिया है या घर में बैठ के बना लिया। इधर जो कुल वोट कास्ट हुए हैं वो 2,93,000 वोट कास्ट हुए हैं, ठीक है। और उनके जो दुरुस्त वोटों की तादाद आ रही है टोटल फार्म के ऊपर 2,94,000 आ रही है। आप देखें माशाल्लाह एक जमात इस्लामी एक जमात है, वो पाकिस्तान इंडिया के दौर में जमात चल रही है, ठीक है ना। उसका फॉर्म 47 में एक वोट नहीं है। और यार क्या वो किसी उम्मीदवार ने अपने आप को भी वोट दिया? ये एक सवाल है, कैसे हो वैसे ये सकता है? इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन जी। और मेरे भाई हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर यास्मीन राशिद के सारे फॉर्म 45 मौजूद हैं। उसमें माशाल्लाह वो अच्छी लीड से विन की हुई हैं। जुबैर नियादी जो PP 173 से मेरा ताल्लुक है, वो भी तकरीबन इधर से कम 15 से 18,000 वोटों से जीता हुआ है। लेकिन वो भाई आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनके ऊपर। भाईजान मसला मियाँ ये, साहब जीत गए हैं यहाँ से। मसला ये है कि एक हम लोग ने वोट दिया है। आप माशाल्लाह इधर इतने लोग खड़े हैं, किसी से भी पूछ लें किसने नून लीग को वोट दिया, सब कहेंगे PTI को वोट दिया। पीटीआई जिंदाबाद। पीटीआई जी भाई, को दिया भाई। पीटीआई सबका जिगरी सबका यार कदी नंबर 804। इसलिए लोली सारे लोटे भाग रहे हैं, सामने आए ना। तेरा वोट बने ये कुछ दिखाना चाह रहे हैं भाई। सुनिए देखें सर जी, मैं आपके दोस्त से दिखाना चाहूँगा, ये हमारे पास सारा फॉर्म 45 का रिजल्ट मौजूद है। ये देखें अपनी स्क्रीन पे अगर आप दिखा सकें, ये हमारे पास सारा फॉर्म 45 का रिजल्ट मौजूद है। कम से कम ये 150 पेज हैं इधर। ठीक है जी और भाई, ये माशाल्लाह हम इधर से जीते हुए हैं। मियाँ साहब ने जो 2 नंबरी की है, इंशाल्लाह ये नहीं चलेगी। अब आवाम को शऊर आ गया, वो जागे हैं। हम अपने वोट पे पैरा देंगे। हमने इधर से डॉक्टर यास्मीन राशिद को विन करवाया। इंशाल्लाह हम हाई कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़े हम जाएंगे इंशाल्लाह। ये मियाँ साहब को इधर से डीनोटिफाई करवाएंगे हम इंशाल्लाह। अच्छा जी, इतने बिल्कुल। इरादे मजबूत हैं जी आपके। बिल्कुल जी। हमें 5 साल बाद मौका मिलता है वोट देने का, हम एम कोई हमारा मैंडेट चोरी करके ले जाए, हम ये कभी नहीं चाहेंगे भाईजान। ये माशाल्लाह हम इधर से डॉक्टर यास्मीन को विन करवाया और इंशाल्लाह हम इनको इधर से
MNA अपना मानते हैं इधर से। भाईजान वो कह रहे हैं कि हम तो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए वो तो। अच्छी बात है, जाना चाहिए, इनको भी पता चले हक क्या है, सच क्या है, पता चलेगा इनको भी। वो कह रहे हैं रात तक डॉक्टर यास्मीन राशिद जीती हुई थी। किसी को तो मानो कि जनाब जी कुछ बताएं काम तो जी। सही हो रहा है कि नहीं जी हो रहा। मैं खुद PTI का वर्कर हूँ। मैं कहता हूँ मियाँ साहब मानसरा से इलेक्शन हारे हैं, मैं खुद उनको सपोर्ट करता हूँ। आए चलें, KPK के कोर्ट में चलती हैं, मियाँ साहब चैलेंज करें, मानसरे का इलेक्शन चैलेंज करें, मैं मियाँ साहब के साथ चैलेंज हो गया हुआ है, कर दिया चैलेंज उन्होंने। हो गया हुआ है। करें। मियाँ साहब चैलेंज करें, वो मानसरे से वो हारे हैं, मानते नहीं हैं, यही तो बात है ना। वो यही बात मैं कह रहा हूँ कि नहीं मानते हैं, आप लोग भी नहीं मानते हैं। आप लोग कहते हैं बस हम ही जीते हैं, हम ही इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमारे मियाँ साहब अलावा उधर से जीते हैं, मानसरे से मान लिया जीते हैं, कर दें इलेक्शन चैलेंज, देख लें दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अच्छी बात है हो गया हुआ है भाईजान। ये ये पानी का पानी हो जाएगा, हो जाएगा। भाईजान इधर ये हालात वाक़ियात हैं कि रातों रात लोगों के मैंडेट पे डाका डाला इन्होंने, वो इस चीज़ को मानते हैं। अब 4 दिन में कौन सा रिजल्ट आता है देखें। 8 फरवरी को 9 को वोट नहीं पड़े, 9 फरवरी को वोट पड़ गए हैं, ये कैसा इलेक्शन है। क्या कह रहे हैं ये? बस ये कहते रहते हैं ऐसी बातें करते रहते हैं। वो कह रहे हैं 9 फरवरी को डाल दिया नून को रिजल्ट वोट। आया ना, रिजल्ट ही आया, रिजल्ट में ताखीर हुई है, हर जगह पे हुई है, ये नहीं मैं कह रहा। वोट 9 घंटे में वोट डले और 24 घंटे में रिजल्ट आए। सुबह अल्लाह। देखें भाईजान ये कौन सी विक्ट्री स्पीच होती है। 60 सीटें किसकी हों वो विक्ट्री स्पीच कर देता है। कभी आपने देखा मुल्क में ऐसी बात सुनी है कभी? उनके चेहरे पे शिकस्त नुमायां थी। नवाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की है उनके चेहरे पे शिकस्त अयां थी। उन्होंने चेहरा पढ़ लिया मियाँ साहब का। बहुत पढ़े लिखे हैं ना, ये पढ़ लेते हैं ये। वो कह रहे हैं 60 सीटें मियाँ साहब की और वो उन्होंने विक्ट्री स्पीच कर दी। क्या समझते, ठीक किया उन्होंने ठीक ही है, या मेरे- कबल वक्त था, कुछ जल्दी कर दी मेरे उन्होंने? हिसाब से ठीक किया उन्होंने। अल्हम्दुलिल्लाह हम जीते हुए हैं और हमारी ही हुकूमत बनेगी इंशाल्लाह। हुकूमत बना रहे हैं वो तो। वो मियाँ साहब की बात हुई थी ना, वो किसी गलत बंदे से बात हो गई थी उनकी। हेलो इन्हीं से बात हो गई थी ना गलती से। भाईजान क्या समझ रहे हैं जरदारी साहब के साथ मियाँ साहब ने जो इरादा कर रखा है कि हुकूमत देखें बनाएंगे? जी, ये PDM ने 16 महीने में जो हाल किया अवाम का सबके सामने है। कोई बात नहीं, आना तो आ जाए, अवाम नहीं मानेंगे इनको। जिसका मैंडेट है उसको हुकूमत का मौका दें। ठीक है, आपने हाथ भी बांध दिया, पाँव भी बांध दिया, आंखों पे भी पट्टी बांध दी, वो फिर भी जीत गया। तो अब आप क्या चाहते हैं? मुल्क का क्या हल करना आपने? खुदारा खुद सोचें आप लोग। सर बगैर निशान के जीते हैं, इतनी बड़ी लीड है, इतनी बड़ी मेजोरिटी से आए हैं वो, बगैर जलसे, कोई कंपेन नहीं, कोई कुछ नहीं। जिनको मौका मिला था वो रह गए हैं, अब इस गलत तरीके से जीत के ऊपर आ रहे हैं। ये तो नहीं ना हो सकता। जो अवाम ने मैंडेट दिया है उनको तो आने दो, उनको मौका तो दें। इनके मुताबिक डाउटफुल है वो रिज़ल्ट जो लेट आ रहा है। मेरे साथ आइए, कुछ मज़ीद लोगों से आपकी बात करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी मुबारक हो, मियाँ साहब यहाँ से जीत गए हैं। किस बात की मुबारकबाद? मियाँ साहब जीत गए, इलेक्शन मार लिया उन्होंने। कहाँ जीते हैं वो? टीवी पे तो यही चल रहा है। वो सारा फ्रॉड कर रहे हैं। वोट को इज्जत हो बोलते थे, कहाँ दी है इज्जत? सारे वोट अवाम का हक छीन के ले गए हैं। यहाँ से डॉक्टर आशिम जी बहुत बड़ी लीड से जीत रही थी, वो वोट पे सारा उन्होंने डाका डाल दिया। तो ऐसी जीत पे तो लानत है उनकी। और जो वो बिठाई हैं, जो स्पीच कर रहे हैं, तो आखिरी तकरीर कर रहे हैं अपनी विनिंग की, ये तकरीर कर रहे हैं। भाईजान क्या कह रहे हैं ये चोरी हुआ मैंडेट। यहाँ से हमें UC 60 से, मैं हूँ काउंसलर भी हूँ यहाँ पे ना, तकरीबन 2400 की लीड थी हमारी यहाँ से। ये 2-3 यूसियाँ जितनी भी हैं ये सारी मियाँ साहब ये करीब UC जो है 66 से भी आ रहे हैं यहाँ से अच्छे मार्जिन से। रात तक यास्मीन राशिद साहब जीत रही थी, सुबह जब पता चला तो सुबह रिजल्ट ही चेंज हो गया। सारे ये RO से इलेक्शन हुआ है, ये आपके सामने ये RO हो गया, ये सब मिले जुली, ये मिली भगत पुलिस हो रहा है इनकी RO की। इन्होंने ये मैंडेट चोरी किया हमारा। जैसे ये कह रहे हैं ना, ये मियाँ साहब तकरीर करने आए हैं, ये उसके बाद तकरीर भाग गए हैं। उस वक्त भागे नहीं थे, ये RO के दफ्तरों में चले गए थे ये लोग। ये इलेक्शन चोरी करने के लिए गए थे। वो जो मॉडल टाउन से भागे थे ना रात को, ये वो RO से मैंडेट चोरी करवा रहे थे उस वक्त जाके। ये कोई तकरीर करने के लिए भागे, इनको पता चल गया था कि हम हार गए हैं। यहाँ से बिलाल यासीन साहब भी बड़ी मार्जिन से हारे थे, हमारे असगर गुज्जर साहब जीते हैं, ज़ुबैर ने अजीज़ साहब जीते हैं, अच्छी लीड से जीते हैं। ये सारी यूसियों से रिजल्ट हमारे पास 45 फार्म है हमारे पास, सब में जीता हुआ है। एंड टाइम पे आके सुबह पता चला रिजल्ट ही चेंज हो गया। ये कैसे हो गया भाई? ये सारा जो है ये इलेक्शन कमिश्नर और ये जो चोरी किया है ना मैंडेट, कोई बात नहीं, ये इनको पता लग जाएगा। ये हुकूमत इनकी फिर नहीं बननी है। ये कैसी हुकूमत बनेगी? इनकी बन भी गई तो वही चूचू का मरब्बा जैसे पहले था,
पीटीएम वाला मुरब्बा पकाया इन्होंने, PTM। अब वो दोबारा मुरब्बा फिर वही पकेगा, तो हालात तो नहीं सही होंगे इस तरह मुल्क के। ये जो चोरी की है ना इन्होंने, ये इनके आगे आएंगी, देखना आप, चंद दिन की बात है, ये जाएंगे इंशाल्लाह ताला, इनको इतने जुतियाँ पड़ेंगी, ये इनको पता जाएगा कि जुतियाँ कैसे वहाँ मारती हैं इनको। कह रहे हैं मैंडेट चोरी हुआ है। सर ये मैंडेट चोरी होना तो एक वो छोटा सा लफ्ज़ है, यहाँ पे धांधली नहीं, इस बार पे धांधला किया गया है। अच्छा, ये आपका भी मेरे ख्याल में ताल्लुक शायद इसी हल्के से हो, आपको भी इस चीज़ का बखूबी आइडिया होगा। ये सारी आवाम खड़ी है, ये भाई खड़े हैं यहाँ पे, क्या नाला नौज बिल्ला को मूंगफली खाने नहीं बैठे, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए खड़े हैं। इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया। और मैं एक सवाल पूछता हूँ, सारी कौम जो है वो फ़ैज़ ईसा साहब की तरफ देख रही है। फ़ैज़ ईसा साहब, आप ये बताएं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ PTI के लिए था, आम इंतखाबात क्या नाम है आप नहीं देख रहे, कौम आपकी तरफ देख रही है। कुछ गैरत खाएं, कुछ शर्म खाएं, कुछ हया खाएं। ये कौम का क्या कर रहे हैं आप लोग, मजाक बना दिया आप लोगों ने। PP 173 में जितने वोटों से लीड कर रहे थे ज़ुबैर खान ने अजीज़ साहब, उतनी लीड आपने मियाँ मरगूब साहब को दे दी है। जो लीड यास्मीन राशिद साहिबा की थी, वही लीड आपने शो कर दी है मियाँ साहब की। और मैं हल्फन कहता हूँ, मेरे साथ आ जाएं, मियाँ साहब आ जाएं, मैं आ जाता हूँ, मैं क्या नाम है PTI की तरफ से हल्फन बात करूँगा, और मियाँ साहब आप क्या नाम है हल्फन बात करें अपने लिहाज से। क्या आपने कौम, आप वो बात करते हैं वोट को इज़्ज़त देगी, ये आपने 5 साल के बाद आके वोट को इज़्ज़त दी है। अगर ये वोट को इज़्ज़त दी है तो लानत हम भेजते हैं ऐसी वोट को इज़्ज़त देने पर। भाईजान वो मियाँ साहब के लिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके इलाके से जीत गए हैं वो अभी वो जीत गए हैं, वो तो बहुत नरम अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। मियाँ साहब कागज़ों में ज़रूर जीत गए हैं, हमारे पास पूरे हल्के के फॉर्म 45 मौजूद हैं। ज़ुबैर नियाज़ी 15 से 17 हज़ार की लीड के साथ जीता है, चौधरी असगर गुज्जर जीता है, उसके बाद यास्मीन राशिद तकरीबन कोई 60 से 65 हज़ार की लीड से जीती है। अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था, इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 47 शेयर किया हुआ है अपनी वेबसाइट पे 130 का, ये NA 130 है इसका, उसमें 1,39,000 वोट जो कास्ट हुआ है 173 में, PP 173 में, 174 में कास्ट हुआ है 89,000। इसको जब आप टोटल करेंगे तो ये बनता है 2,26,000 टोटल जो PPs में कास्ट हो रहा है। अच्छा, कितनी मज़े की बात है, NA की सीट के नीचे 2 PP की सीटें हैं। जो वोट PP में कास्ट हो रहा है वही NA में भी कास्ट होना चाहिए, जबकि NA की सीट में कास्ट हो रहा है 3,15,000 वोट, 88,000 वोट एक्स्ट्रा डाला गया है, जो कि 2 नंबर है। जो रात को जब इलेक्शन के रिजल्ट्स रोके गए, सुबह तक मियाँ साहब ने वो 88,000 वोट मैनेज करके डलवाया और उसके बाद अपनी जीत का ऐलान करवाया उन्होंने। ये 88,000 वोट जो 2 नंबर डाला गया, ये 2 दिन की मारनी है। जो इन्होंने कहा ना बिल्कुल सही कहा है, यहाँ धांधला हुआ है, ये हकीकत है। हमने तो नहीं इनको वोट डाला। धांधला हुआ है? ये धांधला इसी वजह, हमने एक अक्सरियत देखी है, कोई वोट नून लीग का यहाँ इस इलाके में है ही नहीं, कोई बंदा नहीं निकला यहाँ सब जीत गए, फिर भी पता नहीं कैसे जीत गए हैं। वो बाबा फूफू वाला है जो उसने फूक मारी है, वो जीत गए हैं। रात को तो नहीं जीत रहे थे, दिन को वो जीत गए हैं। मैं तो बता रहा हूँ, मियाँ साहब नीचे जा रहे हैं, डॉक्टर राशिद यास्मीन जो ना वो ऊपर जा रही है, तो बाद में पता चला, सुबह हमने आँख खोली है तो पता चला वो मियाँ साहब लाखों की तादाद में वो जीत गए हैं। हमने तो कुछ जिताया। मियाँ साहब के वोट जो ना 8 को नहीं डले, 9 फरवरी को डले, 8 को नहीं डले। इलेक्शन तो 8 को था? नहीं, उनका इलेक्शन 9 को था, उनको वोट उनके 12 बजे के बाद डले 9 वोट। किसने डाले वोट उन्हें? खिलाई मखलूक ने आके डाले, फूफू वाले बाबा ने डाले। क्या समझते हैं इलेक्शन के जो ये नताइज हैं, ये हजम होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। भाई ये किस किस्म का इलेक्शन हुआ है? 9 मई के सानिए से ये बड़ा सानिया 9 फरवरी का है। ये 9 फरवरी का सानिया सबसे बड़ा सानिया है। रात तक 12 बजे तक तो यहाँ पे इलेक्शन PTI जीत रही थी। उसके बाद क्या हुआ? 9 मई वाला वाक़या हो गया ना। 9 फरवरी को वोटिंग थी या 8 फरवरी को थी, ये आप बताएं ना। 8 को थी? नहीं, 9 को हुई है। 8 को तो PTI जीत गई है। किसको? 9 को मियाँ साहब जीत गए हैं। कैसे? कैसे? नून लीग की वोटिंग 9 को हुई है, 8 को तो नहीं हुई नून लीग को वोटिंग। 9 तारीख को हुई है उनकी वोटिंग, 8 तारीख को नहीं हुई उनकी वोटिंग। 8 तारीख को आवाम की वोटिंग हुई है। पाकिस्तान की आवाम ने 8 फरवरी को वोटिंग की है, उस हिसाब से पूरे पाकिस्तान में PTI विन कर गई है, क्लीन स्वीप की है उन्होंने।
9 फरवरी को वोटिंग हुई है इनकी पीपल पार्टी की। टोटल जो आल जमाते हैं उनकी वोटिंग 9 फरवरी को हुई है, फिर इन्हें सीटें दी गई है। क्या कह रहे हैं भाई? कैदी नंबर 804 को इतने वोट डल गए हैं कि इनको धांधली करते करते कल का दिन भी गुजर गया। कल का दिन भी गुजर गया? हाँ जी, कितने वोट डल गए। कई सीटें ऐसी हैं जिनके ऊपर अभी भी रिजल्ट नहीं आया। वो क्यों रुका हुआ है? वो सारा इसी वजह से रुका हुआ है कि कैदी नंबर 804 को इतने वोट पड़ गए हैं कि इनको समझ आ गई कि पता नहीं चल रहा कि अब इसको कैसे रहे इनको। तो भाई वो तो नवाज शरीफ साहब जरदारी साहब के साथ सेटिंग करने जा रहे हैं, हुकूमत बनाने के मूड में हैं। और भाईजान ये हम क्या नाम है इस बात के बारे में तो सारी कौम को ऑलरेडी पता था कि ये सारे के सारे आपस में मिले हुए हैं। जैसे इन्होंने पहले पीडीएम की हुकूमत बनाई थी, वैसे वो क्या नाम है दोबारा ये वो गंद मारेंगे। और इसके साथ में एक और बात ऐड करता जाऊँ, ये कहते थे कि आरटीएस बैठ गया, आरटीएस बैठ गया। 8 फरवरी को तो मोबाइल नेटवर्क से बैठ गए, आपका इंटरनेट बैठ गया, मुल्क बैठ गया, सारे मुल्क का वो बटा ही बैठ गया है। वो आपको दिखाई नहीं दिया। भाईजान कैसे चलेंगे मामला, कैसे क्या होगा? भाईजान अवाम का मैंडेट नहीं दें, मामला जिसको जो अल्लाह ताला ने इज्जत दी है उसको उसकी इज्जत मिलनी चाहिए और मुल्क भी अच्छे तरीके से चलेगा। अगर ये मैंडेट जिसको नहीं मिला उसे नहीं देंगे तो मुल्क नहीं चलेगा, अवाम चलने नहीं देगी। 130 मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब यहाँ से कामयाब हुए। इस हल्का के जो अवाम है उनके मुताबिक मियाँ साहब ने मैंडेट पर डाका डाला है। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपसे कुछ मज़ीद लोगों की बात करवाऊँगा, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ, लाहौर का हल्का है 128। ओन चौधरी का मुकाबला हुआ सलमान अकरम राजा साहब के साथ, और ये मेरे साथ यहाँ कुछ रिहायशी मौजूद हैं। इस इलेक्शन को किस नज़र से देख रहे हैं वो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। भाई इलेक्शन हुए आपके इस हल्के से, सलमान अकरम राजा साहब तो नाराज़ हैं, वो तो अदालत चले गए, नाराज़ कर दिया आपने उन लोगों को? देखिए जी, नाराज़ जो मैसिव स्केल के ऊपर धांधली हुई है, धांधली क्या धांधला हुआ है, जो बेड़ा गर्क किया गया है आरओज़ को इस्तेमाल करके। फॉर्म 45 के ऊपर हम जीते हुए हैं, 1,30,000 वोट हमें पड़े हैं, ठीक है। उनको तो मेरे ख्याल 15,000 भी नहीं पड़ा, इससे भी कम वोट उनको पड़े हैं। शाम को हम जीत रहे हैं, फॉर्म 45 हमारे हक में है, हमें उसके ऊपर सिग्नेचर करके हमें वो मसूल हुए हैं। बाद में हम देख रहे हैं यकायक सिनेरियो चेंज है, सिनेरियो के चेंज है कि जी ओन चौधरी साहब उनके वोट जो हैं वो डबल हो गए हैं। मियाँ साहब की तस्वीर है उनके पोस्टर के ऊपर, और वो उनके वोट अल्लाह जाने कौन सी गैबी मदद उनके लिए उतरी है और खलाई मखलूक, और हमें तो नहीं पता, हम ना हमारी समझ में, अवाम की समझ से बालातर हुई हैं चीज़ें, और उनको जितवा दिया गया। और सलमान अकरम राजा जो हैं वो उनको शिकस्त का सामना के मतलब वो हार गए हैं। तो अब ये है कि वो कोर्ट में गए हैं, इंशाल्लाह हमें अदालतों से उम्मीद है कि वो इनके जो जालसाजी और धांधले के जो किए गए तरीक़ाकार, गलत तरीक़ाकार को रिवर्स करके और इंशाल्लाह फॉर्म 45 के मुताबिक हमें विनिंग का जो है नोटिफिकेशन हमारा इलेक्शन कमीशन से करवाएंगे इंशाल्लाह। भाईजान वो धांधला कह रहे हैं, धांधला क्या है? धांधला ही हुआ है जी, तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। इलेक्शन जो हमने देखा है, ये बुज़ुर्ग भी खड़े हैं, इनसे भी हमारी डिस्कस हो रही थी, उनकी तारीख में भी ये पहली दफ़ा हुआ है कि इतनी टर्नआउट इतना ज़्यादा, और जितना ज़्यादा टर्नआउट था वो सब का सब पीटीआई था। हम कंपेन कर रहे थे, हम पोलिंग एजेंट के बाइट खड़े थे, पूरा हल्के में थे। और दूसरी जो अभी आपने भाई को बात की कि वो शेर का कैंडिडेट था, उसका वो शेर का निशान नहीं था, उसका ओन चौधरी का निशान था उकाब। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये मेरी बात मैं कसम उठाने के लिए भी तैयार हूँ, हलफ देने के लिए भी तैयार हूँ कि नून लीग नहीं उन्होंने वोट कास्ट किया। जो नून लीग का वोटर सपोर्टर था उसने ओन चौधरी को वोट कास्ट नहीं किया। ना करें ऐसे, ऐसा ही है, आप साबित कर सकता हूँ मैं। मियाँ साहब की तस्वीर उनके पोस्टर पे, मियाँ साहब की तस्वीर छोड़ के चाहे जिसकी मर्जी वो लगा ले, नून लीग के वोटर ने उसे तस्लीम ही नहीं किया। 38,000 वोट पड़े हैं उसे सिर्फ, और राजा सुलेमान अकरम को 1,59,000 वोट पड़े हैं। लास्ट हम जूनियर मॉडल स्कूल में थे, पोलिंग स्टेशन में 2:30 बजे हमें रिज़ल्ट दिया गया। उससे पहले पुलिस और आरओ प्रेजेंटिंग ऑफिसर थैले लेके जा रहा था, मेरे पास वीडियो मौजूद है। मैंने रोका उन्हें, मैंने कहा पहले फॉर्म 45 का रिज़ल्ट दोगे तो आप जा सकते हो। प्रूफ के तौर पे मेरे पास वीडियो भी बनी हुई है। हमने वो थैले वापस रखवाए,
प्रिजाइडिंग ऑफिसर से रात 2:45 बजे फार्म 45 पे सिग्नेचर करके फार्म 45 हासिल किया है। इसके प्रूफ है मेरे पास वीडियो बनी हुई है। ठीक है, दोस्तों ने वीडियो बनाई थी। इतनी धांधली नहीं, जो भाई ने कहा ना धांधला, धांधले से भी बड़ा कोई लफ्ज़ है ना तो होगा ना, तो उससे भी बड़ी धांधला हुआ है। तारीख में पहली दफ़ा ऐसे हुआ है। ओन चौधरी को जानता कोई नहीं इधर। उन सबसे बड़ी बात जिसकी आप कह रहे हैं, बात कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ की तस्वीर थी, और भाई मियां नवाज शरीफ के वोटरों ने उसे वोट नहीं किया डाला, उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, हलफ दे सकता हूँ, नून लीग वालों ने वोट नहीं दिया उसे। ये कैसे जीत गया ये? भाई साहब क्या कह रहे हैं ये? जो लोग इलेक्शन करवाने वाले थे उन्होंने तो माशाल्लाह इलेक्शन बड़े अच्छे करवाए, और धांधले से बढ़ के अगर कोई धांधला हुआ तो वो जब हम लोग फॉर्म 45 लेके और फॉर्म 46 लेके बाहर आ गए तो अंडरस्टूड हो गया कि भाई हम लोग तो जीते हैं। जब बाहर आ गए पूछा कि भाई क्या सिलसिला है, तो हमारे जो 128 के थे वो तकरीबन वोट जा रहे थे 1,59,60,000 पे, और जो पीपी के थे उसमें भी हमें तकरीबन 30,000 वोटों की बर्तरी हासिल थी। अब जब वो रात हुई तो पता चला जी सुबह 5 बजे वो सारा कुछ ऐसे जलजला आया था एक, उस जलजले में एक्चुअली उलट-पुलट हो था ना सारा कुछ, मकान गिर जाते हैं, छतें नीचे आ जाती हैं, बंदे ऊपर आ जाते हैं, या बंदे नीचे होते हैं, दरवाजे ऊपर आ जाते हैं, वो इस किस्म का जलजला आया। और जनाब वो धांधले से धांधले का बाप या धांधले की माँ कह लें, वो हुआ कि इन लोगों ने वो मिर्चें ख़रीद के रखी थी ना, पिसी हुई लाल मिर्चें जो हंडिया में डालते हैं, तो वो पकड़ के तो उम्मीदवारों की आंखों में डाली और कहा भाई किसी को जनाब वो 1,00,000 वोट से जितवा दिया, किसी को जनाब इन्होंने वो 50,000 वोट से जितवा दिया। वोटर कैसे बाहर निकला पीटीआई का? सर खुद ही निकले, लोगों ने अपने जज्बात का इजहार किया। जुल्म का बदला वोट से दिया है। हाँ जी, जुल्म का बदला वोट से दिया पब्लिक ने। किसी को कोई एक बंदा साबित कर दे कि हम किसी को घर से लेके आए, अवाम खुद आई है। अवाम ने अपना गुस्सा, तमाम तर गुस्सा वोट के जरिए निकाला है। कोई बिरयानी की प्लेट, कोई बिरयानी नहीं, वाला भैया बिरयानी की बात कर रहे हैं। देखिए इमरान खान जेल में, कप्तान जेल में, होता है ना ऐसे इलेक्शन कैंपेन हो रही है, खाना भी तो खाना है ना भाईजान। आप खाने की बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब जेल में, कंपेन करने की इजाज़त नहीं, कंपेन करने की इजाज़त नहीं, झंडा हम नहीं लगा सकते, मीटिंग हम नहीं कर सकते, जलसा जुलूस हम नहीं कर सकते। इसके बावजूद हम इतनी बड़ी लीड से जीत रहे हैं। ये अवाम का रद्द अमल है, अवाम का गुस्सा है जो उसने वोट के जरिए निकाला है। और आप कह रहे हैं धांधला कैसे? ओ भाई वो पोलिंग बूथ से नहीं जीता, पोलिंग स्टेशन तो दूर की बात है। वो पोलिंग बूथ कोई साबित कर दे कि एक पोलिंग बूथ से वो जीता हो, पोलिंग स्टेशन तो दूर की बात है। क्या कह रहे हैं ये सही सच कह रहे हैं? हम ये नहीं कहते कि धांधली नहीं हुई, हम इसको मान भी नहीं रहे कि धांधली हुई है, ठीक है ना। लेकिन ये आप देखें, मान भी नहीं रहे और डिनाई भी नहीं कर रहे। ये कह रहे हैं कि जी हमने इनको, ये हमारे महल्ले में बैठे हैं, हमने ये महल्ले से बाहर चले गए, ये महल्ले के नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पर एग्जाम्पल है, हम यही के रहने वाले हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि हमने इनको कब पकड़वाया। ये सब इधर बैठते हैं, ये कबाड़िया इधर खड़ा हुआ है, वो बीन कबाड़िया, ये पीटीए का वो भी कारकुन है। उससे पूछे कि इधर इनके पास रोज़ बैठते हैं यहाँ पे, हमने कभी इनको पकड़ाया? ये इनकी परसों मीटिंग हुई, फाइमलाई, वो हमारा दोस्त है वो भी, हम एग्जाम्पल यही कि दोस्त यार तो ठीक है, ठीक हो गया, अपनी जगह पे है, ठीक हो गया, लेकिन हमने इनको नहीं पकड़ाया। लेकिन बहरहाल परसों की बात, मेरी बात सुने अब जो खड़े हुए हैं, परसों जब मैं पहले बूथ पे गया यूनिक में, आपको इनको पता कि इन्होंने क्या किया है? इन्होंने एक जो रूम है ना उसमें चारों पीटीए बैठे हुए हैं। मैंने उससे जाकर पूछा, मैं कहा भाई कौन बैठे हुए हैं? इन्होंने कहा पीटीए। मैंने उस अंदर से बंदे को बुलाया, मैं कहा भाई जी क्या मसला है? उसने पूछा उससे कि क्या हुआ? उसने कहा जी पीटीए, ठीक है। और ये 4 कमरों में इन्होंने बदमाशी लगाकर और सारे वोट इन्होंने पैरेड डलवाए। ये गलत बात है कि सही बात है? मुझे बताए जो हमने देखा अपने आँखों से। और उसके बाद बाहर से बुलाकर लड़के वो हमें आके जहाँ पे धमकी लगाते। भाई क्या कह रहे हैं आपके बारे में? भाईजान अगर ये जीते हैं, इनसे ये पूछा जाए, आप पूरे इलाके का विजिट करें। ये 7 बजे ये चले गए थे, अपनी हार तस्लीम करके चले गए थे, इधर कोई भी नहीं था। इससे पूछेगा हम कितने बजे गए? ये मेरी बात चले, इस बंदे को छोड़े, अगर ये बंदा इस लायक, नहीं हुए, फार्म 45 खुद के हम 7 बजे चले गए। अगर ये 7 बजे चले गए, अगर हम 7 बजे यहाँ से गए हैं,
अगर 7 बजे अगर आप इनसे ले लेना इंटरव्यू, इनसे ले रहे पहले, इनसे ले लिया ना, नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो इनसे पूछेगा 7 बजे चले गए हैं, अगर ये कहते हैं 7 बजे हम चले गए, आपके सामने हम इस मोहल्ले में खड़े को जूते खाएंगे या ये जूते खाएं हमारे से कि हम 7 बजे 4 चले गए? इनके कैंडिडेट को बताएं और किसी को बताएं कि हम 7 बजे यहाँ से भागे। आप हल्के का विजिट करें, अवाम आपको खुद बताएगी। देखें वो नून लीग के हैं, हम पीटीआई के हैं। ठीक है, आप कितने बजे गए? आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं अभी हम 9 बजे अभी रिजल्ट नहीं आया था, अभी 9 बजे रिजल्ट नहीं आया था। अगर ये फॉर्म 45 के मुताबिक, अगर ये फॉर्म 45 के मुताबिक जीतते हैं तो हम इनकी जीत तस्लीम करते हैं। अगर ये फॉर्म 45 के मुताबिक हारते हैं तो ये हार तस्लीम क्यों नहीं करते? बात तो वैसे असूल की कर रहे हैं वो। बात देखिए, मैं असूल की कर रहा हूँ, जो मैंने भी कहा है वो आपसे गलत नहीं कहा। आपको जो बताया गया कि इन्होंने बदमाशी लगाई है, और जो पुलिस वाले थे, मेरे जो एक अथॉरिटी लेटर होता है, आप अंदर जा सकते हैं, अथॉरिटी लेटर लेकर अंदर जा सकते हैं ना, जो आपको अथॉरिटी लेटर होता है आप अंदर जाकर चेक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इनके पुलिस वाले जो इनके तलक वाले थे, ठीक है, और इन्होंने हमें अंदर नहीं जाने दिया, और ये जब मर्जी जा रहे हैं और अंदर जाके अंदर से जो बंदे आ रहे हैं, उनके पास राइट है, क्या उनके पास राइट है? उनके पास आपका राइट है, आपके पास अंदर ना जाने देने का, रोकने का? भाईजान मैं आपको बताता हूँ, इनकी पुलिस थी, चीफ पोलिंग एजेंट, वो कैसे? ये जा रहे थे, हम नहीं जा रहे थे ना हमारी गवर्नमेंट, ये हम सर इनकी पुलिस कैसे थी? कैसे थी इनकी मैं पुलिस? बताता हूँ ना, माल लगा हुआ था इनको, ये अंदर जा वो रहे कह थे रहे पैसे लगाए और आपने। इनको मैंने, ये बुजुर्ग हमारे, इनके भाई है और भांजे थे, मैंने वो ना बाहर जो आ रहे थे ना वोटर, उनको गाइड कर रहा था कि ऐसे करे। मैंने जाके कंप्लेन कर दी, उन्होंने उनको अंदर बिठा दिया। थोड़ी देर में मैं खाना लेके गया, मैंने इन बुजुर्गों को कहा खाना खाएंगे, और इन्होंने मेरे से वो बात भी की, मैंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। मुझे बताया कि ये तमीज़ आ रही है, मैनर्स इनके पास है, तो इनको बताया कि मैनर्स होते क्या है। ये वोटिंग लिस्ट तो पहले की बात है, ये तो हम वोटिंग लिस्ट पिंडो ही आए हैं। ठीक है भाई साहब, अच्छा आराम से सर जी, मसाइल कैसे हल? देखें, सलमान अकरम राजा साहब चले गए अदालत में, क्या होने जा रहा है? उनका हक बनता है, जाएं 100 दफ़ा जाएं, उसमें क्या मसला है? इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट दिया है, अदालत में जाएं, अभी उन्होंने रिजल्ट रोक दिया, ठीक है ना जी, उसका प्रोसेस होगा, जो अदालती प्रोसेस होगा वो देखते हैं, जो फैसला होगा कोई मसला नहीं। सरदार साहब नुमान जीत नहीं रहे थे रात को, इलेक्शन कितनी लीड थी, ख्वाजा साहब भी कितनी लीड थी, उन्होंने ट्वीट कर दिया डॉक्टर यास्मीन राशिद जीत रही थी, हार गई अचानक। इधर की बात कर रहा हूँ कि जो हमारे इलाके के जो मेरे एमपी थे, एमएनए थे, वो हारे हैं, उन्होंने तस्लीम किया, इनसे तस्लीम नहीं होता। एग्जांपल आपने एग्जांपल दूसरी दी ना, इसलिए मैंने आपको दूसरी एग्जांपल दी। सुने, ये जो एनए का हल्का है ना, इस दफ़ा जो बना है, ये 40 से ज़्यादा यूनियन काउंसिल पर मुश्तमिल है। अगर एक यूनियन काउंसिल से जीत गए हैं तो उसका ये मतलब थोड़ी है कि आप 44 यूनियन काउंसिल से जीत गए। जब सारे रिजल्ट सारे मुकम्मल हुए हैं, आपका रिजल्ट सामने आ गया, इसमें क्या मसला है सर? अदालत में गए हैं, उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ था, 100 दफ़ा जाएं। हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तहफ़्फ़ुज़ नहीं, तहफ़्फ़ुज़ात है, वो देखिए तहफ़्फ़ुज़ात है उन्हें, तहफ़्फ़ुज़ नहीं तहफ़्फ़ुज़ात है, और ये हमारा राइट है, हमारा राइट है। हम जाएंगे, हम गए हैं, हम जाएंगे, हम जाएंगे, हम जाएंगे। इधर आ जाए, आप आगे आ जाए। आप 11:15 बजे वापस आए वहाँ से रिजल्ट लेके सारा कुछ, और फिर बताया भी आके कि इतने वोटरों से ये अपना इनके राजा सुलेमान साहब आगे हैं मर्दाना बूथ में, मर्दाना बूथ में, और जो एमपी है वो इतने हैं। अब ये एक बूथ का तो टोटल जो रिजल्ट जो बाद में आया, बाकी ये बात है, मैं सिंपल इतनी बात कहूँगा कि अगर ये आज शोर डाल रहे हैं, ये शोर पहले से डाल से 2018 में नवाज शरीफ पूरा ग्रुप जीता हुआ था, मगर क्या हुआ, हार गए। ये उसका रीप्ले है। बताएं जी भाईजान, मुझे एक सिंपल रीज़न बता दें, रात 2:30 बजे रिजल्ट देने की क्या वजह है? 10,827 वोट है इस यूनियन काउंसिल के, 10,000 वोट गिनने के लिए 5 बजे की पोलिंग बंद हुई, ठीक है। रात 2:30 बजे तक रिजल्ट रोकने की रीजन क्या है? 10,000 वोट गिनने नहीं चाहते, गिनने नहीं चाहते, रिजल्ट वो लेट हुए सर 2018 में सिस्टम बैठा। मैंने सिंपल बात की है, फॉर्म 45 के मुताबिक, फॉर्म 45 के मुताबिक, खुद कहता है कि मुझे बड़ा वोट दे, छोटा वोट मैं आपको दिलवाऊंगा। बल्दियात में ये बंदा बल्दियात में खुद बिका होगा, मुझे कहता है हल्फन दे इसको
हलफ नहीं से इसने मुझे कहा कि नहीं कि मुझे बड़ा वोट दिलवाएं और इल्जाम- छोटा वोट दिलवाएं। इल्जाम लगा रहे हैं आपके ऊपर। ये हलफ दे इमरान के, ये वो बात ये है, वो हलफ दे, ये वो बात ये है। बंदा इधर से हम भाग रहे हैं अन्य में, भाग अब रहे हम बल्दियात पे आ रहे हैं। बात पुरानी होगी, अब पुरानी होगी। बल्दियात पे आ रहे हैं। वो लोग इनके पास जवाब नहीं है। नहीं, बात खत्म करते हैं। एमएनए और एमपीए अब ये कैसे मुस्लिम लीग नून के और आईबीपी के जीत चुके हुए हैं, कोर्ट में गए, रिजल्ट रुक गया, चंद दिनों में वाजे हो जाएगा, बात खत्म हो गई। यही हमारा राइट नहीं है, हम जाएं, ठीक है। फॉर्म 45 के मुताबिक ये गढ़ है नून लीग का, ये नून लीग का गढ़ है। इनसे पूछे रिजल्ट क्या आया है इधर का। वो कह रहे हैं नून का गढ़ है, रिजल्ट क्या आया है? रिजल्ट क्या है, हम जो आया है ना, इनसे पूछे ये पोलिंग एजेंट थे, ये पोलिंग एजेंट थे, इनने पूछा रिजल्ट क्या आया है। इसकी पहले आप बात सुन ले, बेचारे की बात सुन ले। भाईजान ये कह रहे हैं ना ये गढ़ है, ये गढ़ है नून लीग का। इन्होंने कहा ना, इन्होंने कहा ना ये गढ़ है, आपको इन्होंने पहले कहा ना ये नून लीग का गढ़ है। इनसे ये पूछे, इन्होंने खुद कहा है, इन्होंने अपने अल्फाज खुद कहा है। इनसे ये पूछे रिजल्ट क्या आया इधर का। खुद कहा है कि इनसे पूछे रिजल्ट क्या है। रिजल्ट क्या है, इन्होंने जो बेईमानी अंदर की अपने बंदे बढ़ा कर वो क्या सर जी किया। कैसी बेईमानी, वो तो हार गए हैं। और भाई कौन हार गया है? वो तो हार गए हैं। वो तो कहना हमारी भी है। कुछ पोलिंग स्टेशन से फिर भाग गए। आप मेरी बात सुने, हम यहाँ के रहायशी हैं, ये नून का गढ़ है, ठीक है। वो 4 बंदे इकट्ठे करके पीटीए के इकट्ठे कर रहे थे, जो बगैरत है वो खुद मुझे कह रहे थे कि हमें बड़ा वोट डालें और छोटा वोट किसी और को डालें। ये बल्दियात के बहुत चेहरे हैं जो बता रहा हूँ। अब वो ओन चौधरी को कह रहा है कि ओन चौधरी जब पहले नून लीग से आया था तब इन्होंने खड़ा इनको, तब वो बगैर नहीं लगा, जब जो इनको छोड़ दे वो बगैरत है। ये क्या बात है, जिसका मर्जी जहाँ मर्जी हक जाए। हमारा कायदे ने कहा कि इसको वोट डाला, हमने वोट डाला उसको। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, लाहौर का हल्का है NA 128। सलमान अकरम राजा साहब नाराज़ होकर अदालत चले गए इलेक्शन के रिज़ल्ट के हवाले से। कुछ लोगों से बात करते हैं कि वो इस इलेक्शन के हवाले से क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई ठीक है, खैरियत से? शुक्र अल्लाह का, आप सुनो तबीयत? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं कि सलमान अकरम राजा साहब चले गए अदालत में, जी जी, रिजल्ट चैलेंज कर दिए उन्होंने, क्या समझते हैं, काम ठीक किया उन्होंने? ये भला सही किया है, क्योंकि उनकी जीत थी तो बाकी जो ओन चौधरी था वो हारने वाला था, तो अगले ने यही किया, उनको हरा दिए तो ओन चौधरी को जितवा दिए, क्योंकि ये 100% गलत है। जो हक पे उसका साथ दो, वो जीता हुआ था। कौन है हक पे? हक पे इमरान खान है, जो जेल के होते हुए बावजूद भी इतने सीटें ले गया और बाकी हार गए। उनको करना चाहिए तो उनको हुकूमत देनी चाहिए, क्योंकि एक बंदा ना इन्होंने खुद जेल में भिजवा दिए, उसको 4 साल जो भाग गया है उसको यहाँ ला के हमारे ऊपर मुसलत कर दिया, फिर भी हार गया। कौन? अवाम, नवाज शरीफ, क्योंकि अवाम की राय नहीं है, किसी से भी पूछ लो। अवाम चाहता है जो सच्चा इंसान है उसको लिया जाए। ये आपके पीछे एक भाई खड़े हैं, इनसे पूछ लेते हैं। आपने कहा किसी से पूछ लो। भाई वोट किसको दिया? किसको? PTI को। अवाम की राय यही है, इमरान खान जीता है, रातों रात उनको तब्दील कर दिया गया है, नवाज शरीफ को लाया गया है कि भाई इतने सीटों से जीत गया है, ये जीत गया, वो जीत गया। इस तरह नहीं होता। जो हक बात है उसके साथ दो, सच्चाई के साथ हमेशा दिया करो। लेकिन इस टाइम इमरान खान सच्चाई के साथ है, हमारा असली लीडर ही वही है। उसने हमें एक अक्ल और शऊर दिया है। अगर इमरान खान ना भी आए, लेकिन आवाम के अंदर एक अक्ल और शऊर पैदा हो गया है कि भाई ये बंदा सच्चा था, हमारे लिए जेल पे चला गया है, वो अपने बच्चों के लिए, बीवी के लिए नहीं गया है, ना उसको जायदादें बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे आवाम के लिए चला गया है। हमें उसने अकल शऊर दी है, ये बंदा गलत है, ये सही है। ठीक है, हर बंदे को भाई, आपको भी समझ आ चुका होगा इतना यार कौन सच्चा है कौन झूठा है। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। इन्होंने फिर आके बैठ जाना है। 10 साल ये कह रहे हैं ना, 20 साल लिखवा लो। नवाज शरीफ कह रहे 10 साल 20 साल लिखवा लो। अगर इसने पाकिस्तान के लिए कुछ कर भी दिया ना, फिर मेरा नाम आके बदलवा दो। नवाज शरीफ बैठेगा, इनको बिठाएगी, ठीक है, लेकिन फिर जाके चोरी, गुंडे, हर चीज़ वही होंगे। आवाम के लिए इन्होंने नहीं सोचना। आवाम के लिए जो सोचा था वही था इमरान खान, जो उन्होंने हटा दिया है। कुछ ख़वातीन यहाँ मौजूद हैं, शॉपिंग कर रही हैं, इनसे जानते हैं। बाजी कितना फेयर लगा इलेक्शन, कितना शफाफ लगा आपको कि हालात ठीक थे, जिसको वोट डाला उसी के डब्बे में से निकला? आगे आ जाइए ज़रा प्लीज़, आगे आ जाइए। क्या समझती हैं कि इलेक्शन
सलमान अकरम राजा साहब चले गए अदालत में कि मैं तो जीत गया था। असल में 100% धांधली हुई है। जो रिज़ल्ट थे वो सबको क्लियर थे पहले ही, उसके बाद जब रिज़ल्ट इतना लेट आया उसका मतलब ये था कि धांधली हुई है। पीटीआई के हम लोग सपोर्टर हैं, हमें था कि पीटीआई विन करेगी, लेकिन जो नून लीग को कह रहे हैं कि विन कर रहे हैं वो फेयर नहीं है। आपने पीटीआई को वोट डाला, हाँ जी, क्या वजह थी इसकी? बस सबको पता है, इमरान खान का बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है नाज़रीन, खान साहब को वोट दिया इन्होंने और इनके मुताबिक जो ओन चौधरी साहब हैं वो हार रहे थे। कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं, साथ हैं मेरे। नाज़रीन, ताजर बरादरी यहाँ मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि इस इलेक्शन के हवाले से इनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर जी, क्या समझते हैं कि सलमान अकरम राजा साहब जो NA 128 से हारे हैं, ठीक हारे हैं? नहीं सर, मैं कहता हूँ पीटीआई की जितनी सीटें भी यहाँ से लूज़ हुई हैं सब बेईमानी हुई है। मानता ही नहीं मैं, पीटीआई का बहुत वोट है। अगर आप फेयर इलेक्शन करवाएं, लोग कहते हैं फेयर हुए, मैं मानता ही नहीं इस चीज़ को। 9 सीटें कैसे ले गई हैं, किस हिसाब से ले गई हैं, बनती नहीं है। यहाँ तो पीटीआई की इतना वोट है कि अक्सरियत से जीते हैं हर दफ़ा ही। हर बार पीटीआई इस सीट से अक्सरियत से जीती है। पिछली बार शफकत महमूद साहब खड़े थे इसी हलके में। तो ये तो बस इनकी मर्ज़ी है, जिसको मर्ज़ी सेलेक्ट कर लें, जैसे मर्ज़ी जिसका मर्ज़ी रिजल्ट दे दें। मैं नहीं मानता कि वो सही हारे हैं, नहीं। वोटिंग आप दोबारा कराएंगे, देखेंगे, अब आपको पता चल जाएगा। वैसे तो ओन चौधरी साहब को एक्सेप्ट नहीं किया अदलिया ने, उन्होंने तो कहा कि 18 तारीख तक हम एक्सेप्ट नहीं करते, ऑर्डर देंगे फिर इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। लेकिन ये कपला है, मैं तो यही कहूँगा। क्या समझते हैं कि कहाँ गड़बड़ हुई आपके मुताबिक? देखें भाईजान, सेटअप सारा इनके इख्तियार में था, निगरान सेटअप। कहाँ देखें, हर चीज़ तो इनके इख्तियार में है। अब ये कहाँ नहीं हो सकती, जो मर्ज़ी कर लें। एंड पे भी हो सकती है, यूसीओ से भी हो सकती है, लेकिन लिस्ट बनते भी हो सकती है। भाईजान, बड़ी प्यारी प्यारी साड़ियाँ बेच रहे हैं आप। भाईजान, काम ही ऐसा है, ज़ाहिर बात है। जिस तरह का माहौल कर दिया है नून लीग ने या इलेक्शन कमीशन ने, तो भाईजान उस वजह से तो हम बिल्कुल खफा हुए हैं। लेकिन चले अपने भी काम वाले सूट साड़ियाँ देखते हैं, दिल खुश होता है देख के। चलें अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान, ये बताएं कि सलमान अकरम राजा साहब यहाँ से हार गए, ओन चौधरी साहब जीत गए, क्या समझते हैं कि मामला ठीक है ये वाले? मेरा ख्याल है, मैं समझता हूँ कि भाईजान सलमान अकरम राजा ने ये पूरी मतलब कि जो आज़ाद खड़े हैं पीटी की हमायत याफ्ता, ये सब हार गए हैं। उसकी वजह है कि ये इलेक्शन डे तब तक चलना है, ये इलेक्शन तब तक चलना है जब तक ये नून लीग ने जीतना नहीं है। ना करें ऐसे। मैं भाईजान, हकीकत है आपके सामने, सलमान अकरम राजा भाईजान 14,000-15,000 की लीड से जीत रहा है और ये सारी मिली भगत है आरओ के साथ। ये मुझे एक बात बताएं कि ये नून लीग की सियासत ही ख़त्म हो गई है, हमारी बात करनी फजूल है। अब हम किस बेस पे बात करें कि नून लीग अगर सियासी जमात होती तो ये जो उन्होंने 47 फार्म बनाया हुआ है ये ना बनाते भाईजान। ये हमारे आपका ठीक है, आपका काम है, आप करें, लेकिन ये मैं नहीं समझता कि नून लीग सियासी जमात रह गई है, इनकी सियासत ही ख़त्म हो गई है। मुझे बताएं कि इलेक्शन वाले दिन जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने मिठाई की टोकरियाँ बड़ी जो है ना वो मॉडल टाउन सेक्रेटरीट में मंगवाई हैं तकरीर के लिए, अपनी वो बड़ी LED लगवाई है कि मैंने तकरीर करनी है जीत के। ना इलेक्शन वाले दिन भाईजान मिठाई ओपन हुई है, ना इलेक्शन डे वाले दिन उन्होंने तकरीर की है। तो मेरा ख्याल है कि अब पूरी आवाम को समझ आ जानी चाहिए कि भाईजान ये चोर और चोर रले हुए हैं। ये अकेले इमरान खान कैदी 804 का मुकाबला नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। अल्लाह ने उसको इतनी हिम्मत दी है कि वो अपने मौके पे डटा हुआ है और ये हमारे और आपके लिए डटा हुआ है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए डटा हुआ है। सोचना चाहिए अवाम को। और मैं ये समझता हूँ कि रिक्वेस्ट हम करते हैं एज ए पाकिस्तानी होने के नाते इलेक्शन कमीशन से कि खुदारा सोचो यार, एक आप वो रियाना डार वाला जो है वो 99% आप वो अनाउंस करते हैं रिज़ल्ट और अगले दिन आप 1% के ऊपर 50,000 की लीड से उल्टा उसको 18,000 से हटवा देते हैं। वो 50,000 से जीत रही है और उल्टा आप 18,000 से हटवा देते हैं। 1% का ये इतना फ़र्क है। नाज़रीन, आज का शो देखा आपने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर ये इल्ज़ाम लगाता दिखाई देता है कि मेरे हक़ पर, मेरे मैंडेट पर डाका डाला गया है। इनकी इस स्टेटमेंट में कितनी सच्चाई है ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल हमें ये दुआ करनी चाहिए कि मुल्क में ऐसी हुकूमत बन जाए कि जिसके बनने के बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी बूस्ट कर जाए, ऐसी हुकूमत क़याम में आ जाए कि जिसके आने के बाद पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है ऐसी तरक्की करे कि किसी शख्स को अपने बच्चों की कफालत करने के लिए बैरून मुल्क ना जाना पड़े, हमें IMF के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, हमें कर्जा ना मांगना पड़े। आपके साथ इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम में मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।